Welcome to Learner Bee. I am शिवानी चौहान. क्लास 6th साइंस का चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं. ये स्टार्टिंग के नोट्स हैं, इसका वीडियो भी मैं जल्दी लेकर के आऊँगी. हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल होगा. वहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ से ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं और वहाँ पर आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें. क्वेश्चन 1 है, वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू एग्जाम्पल. हम लोगों को अलग अलग ये सॉर्टिंग सेपरेशन क्यों करना पड़ता है, ये बताना है और एग्जाम्पल के साथ. तो among different components of mixture there are many substances which are harmful or not useful for us. तो मिक्सचर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हार्मफुल भी हो सकती हैं और ज़रूर मतलब हमारे लिए बेकार भी हो सकती हैं, वेस्ट हो सकती हैं हमारे लिए. टू रिमूव दीज हार्मफुल और अनयूजफुल कॉम्पोनेंट्स वी नीड टू सेपरेट दैम. तो हमें उनको सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing टी. तो चाय बन जाती है तो छन्नी से छान देते हैं ना, टी लीव्स को फेंक देते हैं, चाय पी लेते हैं. तो ये भी एक मेथड ऑफ सेपरेशन है. नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है, स्टोन पीसेस फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस आर पिक्ड आउट बाय हैंड. तो हाथ से आपने साफ करते हुए देखा होगा अपने घर में चावल और दाल को कि भाई पत्थर वगैरह होते हैं तो निकाल देते हैं. तो ये सेपरेशन के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ विनोइंग, वेयर इज़ इट यूज्ड. विनोइंग क्या होता है और इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं. तो देखो ये है विनोइंग का एग्जाम्पल. ऐसे थोड़ी सी ऊंचाई पर खड़े होकर के ऐसे ऐसे करके हिला करके साफ़ किया जाता है ग्रेन को, तो उसको विनोइंग कहते हैं. ये आपको गाँव के इलाकों में देखने को मिलेगा. तो विनोइंग इज़ यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड or by blowing air. This process is used by farmers to separate husk particle from heavier seed of grain. तो ग्रेन के पार्टिकल्स में से हस्क को ऊपर की जो कवरिंग होती है ना, जैसे चावल के ऊपर आपने अगर चावल देखा हो खेतों में तो उसके ऊपर एक येलो कलर की कवरिंग होती है, उसको हटाने के लिए हवा की मदद से विनोइंग होती है. क्वेश्चन 3 है, देखो, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैम्पल ऑफ पल्स बिफोर कुकिंग. तो कुकिंग करने से पहले आप हस्क के पार्टिकल को कैसे सेपरेट करोगे. तो हस्क और डर्ट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग. बीइंग लाइटर दे फ्लाई अवे फ्रॉम द पल्सेस. तो विनोइंग से आप इजीली उसको साफ कर सकते हो. ऐसे छानते हुए देखा आपने कभी, फटकते हुए, उसको फटकना बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में. व्हाट इज सीविंग, वेयर कैन इट बी यूज्ड. छानना, आटे को छान करके फिर मला जाता है, फिर रोटी बनती है ना, तो उसको सीविंग बोलते हैं. तो देखो इसका जो आंसर है, सीविंग इज अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स बाय यूजिंग अ सीव. छन्नी को सीव बोलते हैं. इट इज़ यूज्ड इन फ्लावर मिल और एट कंस्ट्रक्शन साइट. कंस्ट्रक्शन साइट पर भी आपने रेता छानते हुए देखा होगा मे बी. In flour mill, आटा मिल में, impurities like husk and stone are removed from wheat. Pebbles and stone are removed from sand by sieving. तो छान करके impurities निकालते हैं. ये sieving का प्रोसेस है. देखो आटा छान रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 है, how will you separate sand and water from their mixture. तो देखो, वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड. तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन जो है वो क्या होता है. दिस इज इम्पॉर्टेंट, याद रखना. आफ्टर सम टाइम द सैंड विच इज़ हैवियर इज सेटल डाउन एट द बॉटम. आफ्टर दैट वी वॉल नहीं, यहाँ पे वी विल आएगा, WIL. वी विल पोर वाटर इनटू अनदर कंटेनर एंड मिक्सचर विल बी सेपरेटेड. तो देखो यहाँ पे सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. तो क्या होता है, जैसे कि आपने रेत, पानी है उसमें रेत डाली, फिर रेत नीचे बैठ जाएगी तो आप उसमें से पानी निकाल देंगे और फिर रेत अलग हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो आ गया होगा, होपफुली समझ आपको. क्वेश्चन 6 है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लावर, इफ़ येस हाउ विल यू डू इट. तो देखो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लावर बाय सीविंग. ड्यू टू डिफरेंस इन साइज ऑफ पार्टिकल्स शुगर विल स्टे ऑन सीव एंड व्हीट फ्लावर विल पास थ्रू इट. तो ये आप लोग कैसे सेपरेट करेंगे शुगर को व्हीट फ्लावर से सीविंग करके छान के, क्योंकि शुगर मोटी होती है वो रह जाएगी और
आटा नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ मडी वाटर। साफ वाटर आप मडी वाटर में से, मिट्टी वाले पानी में से कैसे निकालेंगे? तो वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ मडी वाटर फ्रॉम अ प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, छान करके। अब फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट, जो हमें फिगर में दिख रहे हैं फिल्टर पेपर। आपको ज़रूरी नहीं है फिगर्स बनाना, बट बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये ए और बी शो कर रहा है हमें द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्सड इन अ फनल। मिक्सचर इज देन poured ऑन द फिल्टर पेपर। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। तो फिल्टर पे सॉलिड पार्टिकल रह जाएंगे और पानी नीचे चला जाएगा, तो मिट्टी जो है वो पानी में से अलग हो जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताने हैं। तो इसमें देखिए, मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, when milk cooled after boiling is poured onto piece of cloth, the malai is left behind on it। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन, मलाई छानने का जो प्रोसेस है। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, इवेपोरेट करके पानी इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट जो है वो बच जाता है, तो ये इवेपोरेशन से आएगा। इम्प्यूरिटीज सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वॉज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट। मतलब आप मडी वाटर को बकेट में रख देंगे पानी में, तो पानी ऊपर आ जाएगा, मिट्टी नीचे आ जाएगी। क्लियर वाटर वॉज देन poured ऑफ फ्रॉम द टॉप। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल, इसको हम सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन कहते हैं, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा भी है। ट्रू फॉल्स बताना है। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो फॉल्स है, मिल्क और वाटर को आप फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते अलग। मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, तो ये भी गलत है। विनोइंग तो देखो है ना, जो आटा जो क्या होता है गेहूं को साफ करने के लिए, चावल को हस्क को हटाने के लिए। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय फिल्टरेशन, नहीं भाई, फिल्टरेशन से तो चाय पत्ती को चाय में से निकाला जाता है, ये भी फॉल्स है, सारे फॉल्स हैं वाले। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फॉल्स, ये तो विनोइंग से होता है। नेक्स्ट देखिए, लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर, यानी कि नींबू पानी आप कैसे बनाते हैं? पानी में नींबू और चीनी मिला करके। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, फिर उसके बाद आपने उसमें आइस भी डाल दी। शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, तो आप नींबू पानी में आइस पहले डालेंगे या शुगर पहले डालेंगे? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर, तो बताओ कौन से केस में आपको चीनी ज़्यादा आप डिजॉल्व कर पाएंगे? तो देखो, ठंडे पानी में चीनी देर से घुलती है, गर्म पानी में ज़्यादा जल्दी घुल जाती है। तो देखो इसका जो आंसर आएगा, वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। व्हेन द टेम्परेचर इज हाई देन मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व। टेम्परेचर हाई यानी कि गर्म होता है तो ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी शुगर। आफ्टर मिक्सिंग आइस it gets cool and less sugar will get dissolved in it। तो क्या होता है कि अगर आप पहले बर्फ़ डाल दोगे ना तो चीनी मुश्किल से घुलती है और ज़्यादा चीनी नहीं घुल पाती, तो पहले आपको चीनी घुलनी होती है, फिर उसके बाद बर्फ़ डालते हैं नींबू पानी में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।